आखिरकार पाकिस्तान में कहां और कितने परमाणु बम रखे हैं, इन सब का खुलासा कर दिया है। अमेरिका आखिर क्यों पीछे पड़ गया है पाकिस्तान के, और जहां इस खुलासे के बाद भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए खतरा पैदा हो गया है, तो इसके ऊपर से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों टूट पड़े हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को कह रहे हैं जल्दी लो फैसला। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। हमने देखा कि किस तरीके से एक एक करके पाकिस्तान के विमान विभाग के पास भी पैसे देने के लिए फंड नहीं है और जिसके बाद PIA भी जमीन पर जा रही है। और कंडीशन सिर्फ एक तरफ ऐसा नहीं है, डॉलर के मुकाबले इनकी करेंसी भी बहुत ज्यादा गिरी पड़ी है और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी लगातार कम होता जा रहा है। और इन सब के बीच में ये भी देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान के अंदर आंतरिक हालात भी ठीक नहीं है, हमले पे हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच में अगर आपको ये पता चल जाए कि पाकिस्तान ने कहां कहां अपने परमाणु बमों को रखा है, कौन कौन से बेस पे रखा है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। किसके लिए? हर एक के लिए, भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। लेकिन आपको बता दें इसका खुलासा हो गया है और इस खुलासे ने बहुत बड़ा संकट ला दिया है। हर तरफ से परेशान, गंभीर आर्थिक संकट के बाद भी पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ा रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है और उसके वॉरहेड की संख्या भी बढ़ रही है। इन्होंने आगे बताया कि पाकिस्तान के पास इस समय 170 के करीब परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के परमाणु वॉरहेड की संख्या भारत से ज्यादा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के ठिकानों पर नए लॉन्चर और सुविधाएं बनाई जा रही है जो पाकिस्तान के परमाणु बलों के लिए है। पाकिस्तान इस समय इतना रेडियोधर्मी पदार्थ बना रहा है जिससे हर साल 14 से लेकर 27 तक परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान परमाणु बम गिराने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? मिराज 3 और मिराज 5 विमानों का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट और बॉम्बर इस दो ठिकानों पर स्थित हैं और वो दो ठिकाने कौन कौन से हैं? एक मिन्हास जिसे कामरा एयरबेस कहा जाता है, दूसरा शहबाज एयरबेस जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इन मैपों में दिखाया गया है। अब इसमें कॉमन क्या चीज है आप देख सकते हैं, ये भारत की बॉर्डर से थोड़ा लगते हुए हैं। यानी इनका पहला प्लान है कि अगर भारत के साथ कुछ होता है तो ये फिर भारत के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। खैर, इसके अलावे कराची में भी एक एयरबेस है, मसरूर एयरबेस, और यहाँ इन्होंने मिराज की 3 स्क्वाड्रन मौजूद रखा है। मसरूर एयरबेस से पश्चिमोत्तर इलाके में 5 किलोमीटर की दूरी पर परमाणु हथियारों का रखने का गोदाम भी है। इसके अलावे मिन्हास कामरा एयरबेस और शहबाज एयरबेस भी है जिसके बारे में हमने आपको बताया। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 6 तरह की किलर मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार दागने की क्षमता रखती है। इसमें से कम दूरी की अब्दाली, गजनवी, शाहीन और नस्त्र शामिल है। वहीं मध्यम दूरी तक मार करने वाली गौरी और शाहीन 2 मिसाइलें हैं। पाकिस्तान परमाणु बम गिराने वाले 2 और मिसाइलों पर काम कर रहा है और इसका नाम है शाहीन 3 और कई परमाणु बम ले जाने में सक्षम अबाबिल मिसाइल। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं जो पाकिस्तानी परमाणु बलों के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनमें अकरो गैरिसन, गुजरावाला, खुजदार, पानो अकील, सरगोधा ठिकाना शामिल है और पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। अब जरा सा नोट कीजिए कि ध्यान कौन दे रहा है? अमेरिका ध्यान दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले भी एक बयान दिया था और इस बयान के बाद पाकिस्तानी सेना में हलचल मच गई थी। इन्होंने निंदा करना भी शुरू कर दिया था। जो बाइडेन ने एक बयान दिया था जिस बयान में कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक देश
देश बन चुका है। अब इन्होंने क्यों कहा था? इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ अस्थिरता बहुत भयानक तरीके से फैली हुई है और जिस तरीके से पाकिस्तान अस्थिर है इसके ऊपर भरोसा करना सबसे मुश्किल है। कल को किसी भी कट्टरपंथी के हाथ में अगर लग गया और इन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि आगे भविष्य क्या होगा और परमाणु बमों का इस्तेमाल कर लिया तो ये खतरा सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अमेरिका ये भी मानता है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अमेरिका के खिलाफ भी हैं और पाकिस्तान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनके हाथ लग गया तो ये अमेरिका का भी टेंशन हो सकता है, भारत का भी टेंशन हो सकता है, दुनिया में जहां तक पहुंच हो सकती है वहां तक टेंशन हो सकता है क्योंकि एक जगह से हथियार दूसरी जगह तक पहुंचाए भी जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अफगानिस्तान में हथियार छूटे हैं और मिल कहाँ रहे हैं? फिलिस्तीन में मिल रहे हैं। ऐसे में बाइडेन ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है और यही वजह है कि बाइडेन अमेरिका की टीम नजर बनाकर रखे हुए है पाकिस्तान के ऊपर। कहा तो ये जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर संस्था ये यहाँ पहुँचे थे और यहाँ इन्होंने निगरानी भी की कि आखिरकार पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है। इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है अमेरिका के द्वारा। अब समस्या ये है कि जिस तरीके से सैटेलाइट तस्वीरों को सबके सामने रखा गया है, एक तरीके से सबको बता दिया गया है कि कहां पर इनके हथियार रखे हुए हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो देश हैं अमेरिका या ब्रिटेन ये इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख लेकर राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को चिट्ठी लिखा गया और जैसे ही चिट्ठी लिखा गया वैसे ही यहाँ पर बवाल कटने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि 9 अगस्त 2023 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ की सलाह पर हमने असेंबली को भंग कर दिया। नेशनल असेंबली भंग होने के 90वें दिन 6 नवंबर को आम चुनाव होने चाहिए। अब जैसे ही इन्होंने एक तारीख का जिक्र किया है वैसे ही वहां पर बवाल कटने शुरू हुए थे। अब इस मामले में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों कूद गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी के जो सुझाव हैं उनका जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को कानून के अनुरूप अपनी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए जैसा हम दुनिया भर के देशों के साथ करते हैं। हम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का पालन हो। उसके बाद आपको बता दें ब्रिटेन भी इस मामले में कूद गया। ब्रिटिश दूत ने चुनाव आयोग में CEC के साथ बैठक के बारे में ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि वो सहमत हैं पाकिस्तान का जो चुनाव होना चाहिए कानून के अनुरूप होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि दुनिया नजर बनाए रखे हुए है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।